हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं हमारे भारतवासियों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का पढ़ाई जो है वो बेहतर चल रहा होगा। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने लूसेंट और बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़ जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। 150 बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है, जिसमें से बच्चों 100 प्रश्न आज के क्लासों में हम करने वाले हैं। तो आज ही रट लो, हूबहू बच्चों छपने वाला परीक्षा में प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। ये लूसेंट सामान्य ज्ञान का बच्चों निचोड़ लेकर के आए हैं, जो कि हर बार एग्जाम में यहाँ से बच्चों प्रश्न पूछते हैं। लूसेंट आपने पढ़ लिया बच्चों, आप एग्जाम में बैठिएगा, प्रश्न आएगा। और एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ही बच्चों एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हम एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो पीवाईक्यू रहेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे बच्चों जो एक्सेप्टेड रहेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले बच्चों, और आप डेली क्लास को अटेंड कर सकेंगे। एक बार सभी बच्चे ज़ोरदार शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक करेंगे। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलेंगे ये सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिएगा बच्चों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। ये बच्चों 80 नंबर प्रश्न है। इसके पहले जो है क्लास हमने लिया उसमें 79 प्रश्न तक कराया है, और 80 नंबर प्रश्न से बच्चों इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना बच्चों पहली बार कब प्रारंभ हुआ। देखिए, वन लाइनर है लूसेंट का, तो आप देख लिए होंगे कि 1951 में। पंचवर्षीय योजना है, इसको तैयार करता है बच्चों योजना आयोग। योजना आयोग जो है बच्चों पंचवर्षीय योजना को क्या करता है, तैयार करता है, तैयार करने का कार्य करता है, जिसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की बच्चों स्थापना होती है। इसका कार्य है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। अब पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों टोटल 12 हुए हैं। टोटल जो है कितने हुए हैं, 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। अब बोलिएगा कि सर कब कब हुआ है, ये देखिएगा, इतना नोट कीजिएगा बच्चों। पहली पंचवर्षीय योजना जो होता है बच्चों 1951 से 1956 तक चलता है। उसके बाद सेकंड पंचवर्षीय योजना होता है जो 1956 से बच्चों 61 तक चलता है। फिर थर्ड जो है 1961 से लेकर के आप देखेंगे तो 1966 तक बच्चों चलता है। क्लियर है। पहली पंचवर्षीय योजना हुआ, उसमें बच्चों कृषि पे बल दिया गया, कृषि पे बल दिया गया बच्चों, यहाँ पे कृषि पे बल दिया गया है। टोटल पंचवर्षीय योजना कितने हुए हैं, 12। लेकिन बच्चों पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, ये देखिए पंचवर्षीय योजना यानी पंच यानी कि 5 बच्चों, 5 वर्षों तक चलता है, 5 वर्षों के अंतराल पे चलता है बच्चों। जैसे 1951 से 56 5 वर्षों के लिए चला, 56 से 61 5 वर्षों के लिए बच्चों, 61 से 66 5 वर्षों के लिए। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुआ, उसमें पहले 3 साल का गैप हुआ, 1969 से फिर हुआ बच्चों, जोड़ लीजिए 1974 तक, ठीक है। फिर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना हुआ, इसकी अवधि बच्चों 4 वर्ष तक हो गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक ही चला बच्चों, 1974 से लेकर के 78 तक ही चला था। क्लियर है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक ही चली थी, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी। क्लियर है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई बच्चों, 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय बच्चों 61 से 66, और चतुर्थ 1969 से लेके 74 तक, और पाँचवा जो है 74 से 78 तक। तो ये सभी बच्चे याद रखेंगे। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना हुए हैं, 12 बच्चों। पंचवर्षीय योजना को तैयार किसने किया है, तो योजना आयोग किया है, जिसकी स्थापना 15 मार्च
1950 को हुआ। योजना आयोग का ही नाम बदल करके बच्चों कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी वर्तमान में बच्चों नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अध्यक्ष हैं नीति आयोग का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो है उससे विटामिन प्राप्त होता है, वो विटामिन डी है। विटामिन डी मछली से भी प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा, मछली से प्राप्त होता है बच्चों। और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। विटामिन डी की अगर बच्चों आपके शरीर में या हमारे शरीर में कमी हो जाए ना, तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। रिकेट्स नामक एक गंभीर बीमारी हो जाता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो रिकेट्स हो जाता है बच्चों विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी आपके शरीर में भरपूर मात्रा में हो तो आपको मछली का सेवन करना पड़ेगा या सूर्य का प्रकाश। बच्चों जो बच्चे शाकाहारी हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, वो मछली का सेवन तो नहीं करेंगे, तो सूर्य के प्रकाश से बच्चों आप विटामिन डी की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। अगर विटामिन सी की बच्चों बात किया जाए कि इसकी अगर कमी हो जाए तो आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बच्चों, विटामिन ए की कमी से बताइएगा कौन सी बीमारी होती है? अगर ये सब की कमी हो जाती है बच्चों, सी की कमी हो जाए तो अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बी की कमी हो जाए तो बेरी नामक बच्चों बीमारी होती है। और ए की कमी से रतौंधी हो जाती है बच्चों, आपको रातों को नहीं दिखेगा। जैसे ही अंधेरा हुआ बच्चों आपको दिखना बंद। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बताइएगा। अगले प्रश्न पे आपको ले चलेंगे। तो लूसेंट का निचोड़ है साथियों, एनसीईआरटी का सारांश लेकर के आया हूँ। इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं छपेंगे। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो या बच्चों सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में प्रश्न आएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बच्चों टेलीफोन के आविष्कार किया है। दूरबीन की बच्चों अगर बात कर दिया जाए, दूरबीन, एक्सरे बच्चों, एक्सरे का आविष्कार। एक्सरे देखिए, एक्सरे बार बार पूछा जाता है या दूरबीन, ये बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने बच्चों दूरबीन का आविष्कार किया। और गैलीलियो ने ही बच्चों ब्रह्मांड की खोज की है। ब्रह्मांड जो है बच्चों, इसकी खोज गैलीलियो ने किया। एक्सरे की खोज किसने की? तो रॉन्टजन जो है बच्चों, जिसने एक्सरे की खोज की है। क्लियर है? क्लियर है साथियों? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग सभी बच्चे कमेंट करेंगे ये सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग जुड़ जाइएगा, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के जो शरीर है बच्चों उसमें 206 हड्डी होती है, लेकिन यह वयस्क के लिए है। वयस्क मनुष्य के शरीर में बच्चों, जो युवा हैं, जो आपके एज में बच्चों, इनके शरीर में 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर शिशु की बात कर दिया जाए बच्चों, तो शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। और यही 300 हड्डियां जुड़ करके बच्चों 206 हड्डी में परिवर्तित हो जाती है वयस्क के शरीर में। ठीक है? क्लियर है साथियों? क्लियर है तो आप सभी लोग बताइएगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार बच्चों हैदराबाद में है। अगर ताजमहल की बात कर दिया जाए, ताजमहल कहाँ में है ये बताना है आपको। तो आप बताइएगा कि सर ताजमहल आगरा में है। आगरा में है। किसने बनवाया था बच्चों ताजमहल को? तो शाहजहां साथियों, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। ये बच्चों मुमताज महल जो है, इसकी याद में बच्चों शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है। क्लियर है? आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, खेल दिवस को मनाया जाता है बच्चों 29 अगस्त को। अब किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो एक है मेजर ध्यानचंद्र। मेजर बच्चों ध्यानचंद्र,
ये हॉकी के प्लेयर हैं बच्चों, हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी के खिलाड़ी थे कौन? मेजर ध्यानचंद्र जी, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर। 1 मिनट वेट कीजिएगा बच्चों। देखिए, मेजर ध्यानचंद्र के बच्चों जन्मदिन पे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं बच्चों, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी जो बच्चों है, यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का अगर राष्ट्रीय खेल पूछ दिया जाए बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो हॉकी हो जाएगा। इसमें प्लेयर कितने होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं बच्चों, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। आईपीएल अभी अभी बच्चों समाप्त हुआ है, आईपीएल, ठीक है। तो आईपीएल में बच्चों अभी विजेता कौन बना है? तो बैक टू बैक विजेता बच्चों आरसीबी बना है। आरसीबी बैक टू बैक विजेता बना है। पिछले बार भी 2025 में बच्चों आरसीबी जीता, 2026 में भी आरसीबी जीता है, रजत पाटीदार के कैप्टेंसी में जीता है। ये याद रखिएगा, करंट का बच्चों क्वेश्चन है। ऑरेंज कैप लीडर कौन है? तो बिहार के समस्तीपुर जिला के बच्चों वैभव सूर्यवंशी। अगला आता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों। इन्होंने तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा बच्चों का नारा किसने दिया? तो ये बच्चों देने वाले व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी इनको कहा जाता है। तुम मुझे ज्ञान दो, मैं तुम्हें 2 कौड़ी वाला कहूँगा, किसने कहा बच्चों? ये अंजना कश्यप ने कहा है। आज तक जो यूट्यूब चैनल है 100 बच्चों 57वां रैंक जो हमारे सोशल मीडिया है, जो मीडिया है बच्चों हमारे देश का पहला पिलर कहा जाता है, वो 180 में 157वां रैंक लाया है। वो बोलता है कि 2 कौड़ी का टीचर है जो स्टूडियो में बैठ करके ज्ञान बांटता है जिसे कुछ नहीं आता है, और उसका खुद का रैंक 157 है आउट ऑफ 180। 180 बच्चों पूरे देश की मीडिया है, उसमें से 157वां रैंक लाया है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा इतना रैंक लाने में, इसलिए सारे टीचर को 2 कौड़ी वाला बता रही है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो देखिए, आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग होती है। अगर इंसुलिन बच्चों, इंसुलिन की कमी से आप लोग बताइएगा कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है बताइएगा। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग, जिसका संकेत आई होता है। ये बच्चों चमकीला होता है। आयोडीन एक अधातु है, बट फिर भी बच्चों ये चमकीला है। इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह नामक रोग होता है। याद रहेगा आप सभी बच्चों को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो साथियों मनाया जाता है। क्लियर है? अगर बच्चों पूछ दिया जाए कि सर बताइएगा राष्ट्रीय महिला दिवस, सर अंतर्राष्ट्रीय तो यानी कि पूरे विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय यानी कि हमारे राष्ट्र, हमारे भारत देश में बच्चों यह 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन जो है बच्चों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्रथम व्यक्ति है। सुनीता विलियम्स बच्चों अभी अभी अंतरिक्ष से लौट कर आई है। 608 दिन तक बच्चों, 608 दिन तक कहाँ रही है? ये अंतरिक्ष में रही है, अंतरिक्ष में रही है सुनीता विलियम्स।
सुनीता विलियम्स जो है बच्चों 608 दिन तक अंतरिक्ष में रह करके अभी अभी लौटी है, हमारे भारत में लौटी है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है बच्चों। कंप्यूटर का दिमाग बच्चों किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। कंप्यूटर में मेरे भाई www का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं? वर्ल्ड विल्ड वाइड बच्चों होता है। ठीक है, RAM का अर्थ क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब याद रखिएगा, ये सब आ जाता है बच्चों। ज़्यादातर रेलवे के एग्जाम में, NTPC के एग्जाम में आप बैठिएगा ना तो कंप्यूटर से भर भर के क्वेश्चन आता है। भारत का शेक्सपियर बच्चों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रहेगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को। भारत का नेपोलियन बच्चों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बच्चों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ जो है बच्चों, इसने अपने लेखों में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्लियर है बच्चों, आगे चलिएगा। अगला आ जाता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी है? महात्मा की उपाधि दी है, इसीलिए महात्मा गांधी कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, और महात्मा गांधी ने बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी थी। कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने बच्चों जन गण मन लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा बच्चों? ये रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, उससे पहले बताऊंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिला है बच्चों गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी लेख है, और जन गण मन का संकलन जो है बच्चों ये कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से ही लिया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को बच्चों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का अगर पूछ दिया जाए बच्चों नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को बच्चों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे। इन्होंने बच्चों 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान बच्चों दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में बच्चों सबसे पहले बलिदान हमारे देश के कौन से जवान ने दिया था? तो मंगल पांडे ने। इसकी शुरुआत होती है बच्चों 10 मई को मेरठ से। मेरठ बच्चों उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यूपी का बच्चों। यहीं से 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जिसमें मंगल पांडे ने साथियों सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न आ जाता है नेक्स्ट बच्चों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए शिक्षक दिवस जो है बच्चों 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये शिक्षक दिवस है। अगर विश्व शिक्षक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बच्चों शिक्षक दिवस अगर पूछ दिया जाए शिक्षक दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सर शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मेरे भाई, 11 नवंबर को 10 लिख दिया, 11 नवंबर को मेरे दोस्त शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ताजमहल कहाँ स्थित है? हमने अभी भी बताया बच्चों ताजमहल आगरा में है। बनवाया है किसने बच्चों? तो ये शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया।
अपनी पत्नी मुमताज बच्चों मुमताज महल के बच्चों महल के याद में जो है मुमताज महल के बच्चों याद में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। ये कहाँ में है? आगरा में है। चलिएगा अगले प्रश्न पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न आता है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है बच्चों, यह परमवीर चक्र है। जो सेना में शहीद होते हैं उनको बच्चों परमवीर चक्र दिया जाता है। जो वीरता का कार्य करते हैं बच्चों, उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? परमवीर चक्र। अच्छा बच्चों बताइएगा, शांति का बच्चों, शांति का नोबेल प्राइज शांति का नोबेल प्राइज बताइएगा किनको मिला है? 2025 का बच्चों, 2025 का। इसके लिए जानते हैं, शांति के नोबेल प्राइज के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ है, और वो दो लोगों के बीच। ऐसे तो मिला किसी और को, लेकिन संघर्ष कोई और किया कि शायद मुझे मिले, और उसकी वजह से उसका देश को बर्बाद किया गया। जानते हैं किनको मिला है शांति पुरस्कार? बताइएगा तो। मारिया कोरिना मचाडो। मारिया बच्चों कोरिना मचाडो। ये कहाँ की है? ये महिला है बच्चों। ये वेनेजुएला का है। वेनेजुएला के है। वेनेजुएला के बच्चों विपक्ष के ये नेता है। और ट्रम्प साहब जो अमेरिका के वर्तमान में अभी ट्रम्प अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं बच्चों, इन्होंने सोचा कि हमें मिलेगा यार शांति पुरस्कार। इसकी वजह से यहाँ के जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको उठा लिया, इनको घर से उठा लिया। चल यार। मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि मैं अपना शांति पुरस्कार आपके साथ साझा करता हूँ, हमारे राष्ट्रपति को छोड़ दो। और इजराइल ने कहा है कि अगली जो है शांति पुरस्कार मैं आपको दूंगा, और दिया। समझिएगा ट्रम्प क्या है, इसने अपने देश के सिक्कों का परिवर्तन कर दिया। उस पर हस्ताक्षर किसी और का था, अपने खुद का करने लगा। ये सब बच्चों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और ये जो अब शांति पुरस्कार हो गया बच्चों, ये आपको स्टैटिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ये सब बच्चों आ जाएगा, करंट अफेयर के व्यू से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा जी बच्चों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। सुनीता विलियम्स अभी लौट के आई है। कौन सी ग्रंथि बच्चों इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो है ये बच्चों इंसुलिन स्रावित करती है। ये अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि है मेरे भाई, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, यह मानव शरीर की बच्चों दूसरी सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकंड ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है? चलिएगा अगला, और ये बच्चों लास्ट प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खेल से है। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे स्थगित करेंगे, क्योंकि लास्ट प्रश्न आ गया आपके इस क्लास का। तो अब बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करेंगे। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का साथियों नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सही समय से क्लास का अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।